तो 68 नंबर पे है राधा नाम रसायन भारी, भव गद नशय मधुर बलकारी। अब श्री राधा नाम की उपमा दी गई है रसायन से। रसायन का अर्थ होता है औषधि या रस का घर। रस औषधि का नाम भी है। किस औषधि को रस कहते हैं? आंवले को भी रस औषधि कहते हैं, और अंग्रेजी दवाइयों को भी रसायन कहते हैं, है ना। रसायन शास्त्र रस कहते हैं इनको, औषधि रस। तो केमिस्ट्री में जो है उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ रसायन का मतलब होता है रस का घर, और रस का एक अर्थ है वैद्य की भाषा में औषधि। 2 प्रकार की औषधियाँ होती हैं हमारे स्नान धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है, एक रस औषधि, एक काष्ठ औषधि। काष्ठ औषधि उसको कहते हैं जो पेड़ों से डायरेक्ट मिलती है, लकड़ी, पत्ते, छाल, जड़, मूल आदि, ये सब काष्ठ औषधि, जिसको बोलते हैं हम लोग जड़ी या बूटी, अर्जुन छाल आदि सब, ये जड़ी बूटी बोलते हैं इनको। इन जड़ी बूटियों को बोलते हैं काष्ठ औषधि। और एक इन जड़ी बूटियों से जो निकाला जाता है रस अलग से, उसको बोलते हैं रस औषधि। मतलब उनमें से मुख्य मुख्य तत्व निकाले जाते हैं, बाकी फेंक देते हैं। तो इस प्रकार औषधि को से जो सार निकलता है उसको बोलते हैं रसायन। और डायरेक्ट पूरी औषधि घोट पीस के दे दी, उसमें कुछ निकाला नहीं है, बच्चों को तो घोट पीस के या उबाल कर दे दी। और जिसमें सार निकाला जाता है उसको बोलते हैं रस औषधि, रसायन या रस औषधि। तो कहा ना राम रसायन तुम्हारे पास, सार। और दूसरा अर्थ है, यदि तीसरा अर्थ इसका लगाएं तो ये निकलेगा रस का घर। रस घन अयन, तो बन गया रसायन, मतलब रस का घर। तो यहां पर इस चौपाई में सिंपल सा अर्थ है, रसायन का अर्थ है औषधि, रोग के निवारण के लिए। तो राधा नाम रसायन भारी, भारी का मतलब बहुत बड़ा, महिमामय, बहुत बड़ी औषधि है। हम बड़ी कह देते हैं, बड़े काम की। तो राधा नाम रसायन भारी, और भव गद नश है। गद का अर्थ है रोग, भव का अर्थ है जन्मना मरना 84 का चक्कर। तो भव रोग, भव गद का अर्थ हुआ भव रोग। तो राधा नाम से, राधा नाम रूपी औषधि से, रसायन से भव गद नश है, मतलब भव रोग का नाश होगा। और जो दवाइयाँ ना कड़वी होती हैं, स्वाद नहीं होती, लेकिन ये ऐसी भी चित्र औषधि है, स्वाद है, मधुर, इतनी मधुर है, स्वयं जो श्री कृष्ण मधुर बिहारी हैं उनको भी मधुर लगती है। मिस्त्री को कुछ भी खिला दो, मिस्त्री को, कोई मिस्त्री का व्यक्ति बना, उसका शरीर पूरा मिस्त्री का बना, उसको कुछ भी खिलाएंगे तो उसको मीठा लगेगा। उसकी जीभ स्वयं मिस्त्री की बनी है, उससे ज़्यादा मीठा और क्या होगा। तो श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है, उससे अधिक आनंद और कहाँ होगा। लेकिन उनको भी राधा नाम से आनंद आता है। सोचिए, उस आनंद से भी आगे की चीज है, क्या है? प्रेम। क्योंकि हम जितने मर्जी आनंद स्वरूप हों, लेकिन जब प्रेम की भूख लगेगी तो दूसरे का ही होगा, प्रेम अपना नहीं होगा। प्रेम हमेशा दूसरे से होगा। और और प्रेम बराबर वालों में तो होगा तो आनंद आ जाता है, सोने में सुगंध। अब परमात्मा के बराबर दूसरा कौन हो सकता है प्रेम में? अब उस परमात्मा को प्रेम की भूख लगी, उसके बराबर दूसरा कौन है? तो उसका प्रेम कौन कर पाएगा उनको? अब चींटी और हाथी का दोनों का प्रेम हो जाए, हाथी इसको चूमेगा प्यार से तो मरी जाएगी, तो बेचारी। हाथी सूंड से सहलाएगा तो मरी जाएगी। क्योंकि प्रेम बराबर वाले में होगा तभी तो जमेगा ना प्रेम। तो परमात्मा से प्रेम तो कैसे होगा? तो स्वयं परमात्मा दो रूपों में अनादिकाल से, ये नहीं कि कभी एक थे दो हो गए, ऐसा नहीं। जो कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण वाम अंग संभूता, वो भी एक लीला है।
लेकिन इसका अर्थ नहीं कि जब वाम अंग से प्रकट हुई है उससे पहले कृष्ण अकेले थे, तब भी वो दो ही थे। वो तो लीला का जैसे उदाहरण के रूप में वसुदेव देवकी जी के यहाँ श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्या उससे पहले श्री कृष्ण नहीं थे? गोलोक धाम में थे कि नहीं थे? ये तो द्वापर युग के अंत की बात है। सत्युग में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी पुष्कर राज में राधा कृष्ण के लिए। कब की तपस्या राधा कृष्ण के लिए? जब इस पृथ्वी पर राधा कृष्ण का अवतार हुआ भी नहीं था, तब उनके सामने प्रकट हुए। इसी प्रकार सतयुग में मनु शत्रुपा ने तपस्या की, किन के लिए? राम जी के लिए। और वहां सीता राम जी दोनों प्रकट होते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं, सीताराम जी। अच्छा, अब देखिए, कल की अवतार हुआ तो नहीं, लेकिन कल के अवतार के बारे में कौन नहीं जानता जी। और कल के अवतार के भक्त हैं आज भी। कल के अवतार का मंदिर है, कितने मंदिर हैं? कल की पुराण है तो है ना, कल की अवतार हुआ नहीं, लेकिन पहले से ग्रंथों में लिखा है। इसका मतलब कल की अनादि है। समझे ना बात को? तो श्री कृष्ण अवतार बाद में हुआ और गर्ग संहिता ग्रंथ पहले लिखा गया, जिसमें श्री कृष्ण की लीला है, लेकिन वो संतों तक सीमित था, आम लोगों के पास नहीं। आम लोगों के पास कब पहुंचा? जब देवऋषि नारद जी ने यह कथा जनकपुर के राजा को सुनाई, उसके बाद ये ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ, उससे पहले अंदर था। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के अवतार से पहले ही श्री कृष्ण के भक्त इस धरती पे हैं। जैसे भाई कल की अवतार से पहले आज भी कल की भगवान के भक्त इस धराधाम पे। कई लोग कहते हैं जब राधा कृष्ण नहीं थे तब कौन थे? जब राधा कृष्ण इस धरती पे आए तब तो लोगों को पता चला, आम लोगों को, लेकिन संतों को सतयुग से ज्ञान है। गोलोक धाम में राधा कृष्ण है, ये ज्ञान हमारे ग्रंथों में पहले से है। सतयुग के प्रारंभ में 18 पुराण, उस समय एक ही पुराण था, उसका नाम था केवल पुराण। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो हम कहते हैं 18 पुराण है, आप शिव पुराण पढ़ के देखो, उसमें महिमा लिखी है। पुराण एक ही है, 18 नहीं है, पुराण एक ही है। उसका नाम क्या है? पुराण। पुराण, बस। 18 अध्याय हैं उसके, इसलिए अध्यायों का नाम पुराण है। तो ये 18 अध्याय, हर अध्याय का अलग अलग नाम। क्या? शिव पुराण, भागवत पुराण, अमुक पुराण, अमुक पुराण। तो ये पढ़ना, शिव पुराण। तो ये पहले से पुराण थे, अनादि। और इन्हीं पुराणों का ज्ञान स्वयं भगवान किसी कल्प में ब्रह्मा जी को, किसी कल्प में शिव जी को, और किसी कल्प में भगवान शिव पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा को कराते हैं। किसी कल्प में भगवती दुर्गा जी ब्रह्मा को पुराणों का ज्ञान देती। जब ब्रह्मा से कहा कि सृष्टि प्रकट करो, कैसे प्रकट करूँ? कैसे? मैंने कोई स्टोरी, कोई भाई पिक्चर बनाओ तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्क्रिप्ट चाहिए। तो ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की रचना करो, तो कहा स्क्रिप्ट दीजिए मुझको। तो उसी का नाम है पुराण। पुराण का मतलब इस सृष्टि से पहले पुराना जो घटना घटी है वो दोबारा फिर रिपीट होंगे। दो प्रकार की घटना इस संसार में घटती हैं, एक का नाम है पौराणिक घटना। पौराणिक घटना उनको कहते हैं जो हर कल्प में घटेंगे, हर बार वो लीला होगी। जैसे राम अवतार हर बार होगा, कृष्ण अवतार हर कल्प में होगा, इसलिए पौराणिक है। हमारे आपके लिए अचानक श्री कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दिए, ये कथा तो पुराणों में नहीं है ना, तो ये कथा इतिहास है, जिसको क्या कहेंगे? इतिहास। लेकिन हर बार जो होगा, निम्बारक भगवान ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है, पौराणिक महापुरुष है। हर बार निम्बारक आएंगे, हर कल्प में निम्बारक आएंगे। अब की बार निम्बारक भगवान का अवतार कहाँ हुआ? मूंगी गांव में, पैठन के पास, महाराष्ट्र में। एक बार निम्बारक भगवान का अवतार उसमें हुआ द्वारिका में। एक बार निम्बारक भगवान का अवतार नैमिषारण्य में हुआ। एक बार भगवान निम्बारक अवतार यहाँ निम्बारक नीमगांव में सुदर्शन कुंड पे।
अगले कल्प में भी जब दोबारा से श्री कृष्ण अवतार लेंगे, फिर निम्बार्क भगवान आएंगे, फिर निकुंज भक्ति का प्रचार करेंगे। तो जो घटना प्रति कल्प में घटेंगी उनको कहते हैं पौराणिक घटना। और इतिहास किसको बोलेंगे? जो घट गई है। घट गए तो इतिहास ही है, जो पुराण में दर्ज नहीं है। पुराणों में दर्ज नहीं, लेकिन फिर भी माने हो रही है, और लेकिन पुराणों में नहीं है। इसका मतलब हर कल्प में होगा कि नहीं होगा पूरा कह नहीं सकते। तो पौराणिक घटना तो हर कल्प में घटेंगी, लेकिन ऐतिहासिक घटना हर कल्प में नहीं, ये कोई रूल नहीं। तो महाराज जी इसका फिर दूसरा अर्थ ये हुआ कि पुराणों में जो कथाएं हैं ये चक्र की तरफ फिर चलती है। हाँ, तभी तो उसका नाम पुराण पड़ा है। ये पुरानी है, हर बार यही होता है, हर बार यही होगा। अच्छा। इसलिए ये नहीं कहना कि श्री कृष्ण से पहले कौन, अरे पहले भी यही है, बस ये घूम रहा है चक्कर। क्योंकि जिसकी सृष्टि है ना, जिस परमात्मा की सृष्टि है भाई, जिसने फैक्ट्री बनाई, जिसने कुछ भी घर परिवार बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसमें जाएगा कि नहीं मालिक? जिसने किला बनाया तो राजा किले में नहीं जाएगा, जिसने घर बसाया तो राजा घर में नहीं जाएगा। तो जिसने दुनिया बसाई वो परमात्मा दुनिया में नहीं आएंगे क्या अपने बच्चों के पास उनको सिखाने के लिए? जिसने आश्रम बनाया क्या वो आश्रम में नहीं रहेगा संत? तो जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है क्या वो परमात्मा धरती पे नहीं आएंगे अपने बच्चों से मिलने, जो अधिकारी जो उनसे प्रेम करते हैं? सारे काम बिना आए भगवान कर सकते हैं, आने की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं परमात्मा को क्यों आना पड़ता है? सारे काम बिना आए नहीं कर सकते हो। रावण को बिना आए नहीं मार सकते, वहीं से सुदर्शन चक्कर छोड़ दे। मैं कहता हूँ सारे काम बिना आए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके प्रेमी भक्त उनसे प्रेम बिना आए कैसे करेंगे? तुम लोग भी विदेश में बैठे बैठे अपने बाल बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हो बिना आए, लेकिन पत्नी से प्रेम, अपने बच्चों को गोद, अपने दोस्तों से प्रेम कैसे कर पाओगे? उसके लिए आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा फ्रिज चाहिए, विदेश से ही ऑनलाइन मंगा दिया फ्रिज। ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, तो वहीं से दोस्त को फ़ोन किया, बच्चे को ले जाओ स्कूल और मैं ऑनलाइन पैसा डाल रहा हूँ, एडमिशन करा दो, हो गया, सारे काम करा दिए। लेकिन पत्नी ने कहा आपसे प्रेम, बच्चों ने कहा पापा आ जाओ, बहुत दिन हो गया आपको देखे, गोद में बैठे एक साथ प्रसाद में भोजन किए, हाँ, कहते हैं बच्चे। तो उसके लिए किसको भेजेगा? पत्नी ने प्रेम की डिमांड की तो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा कि जाओ मेरी पत्नी को प्रेम कराओ, सारे काम तुमने मेरी पत्नी के, ये भी काम कर लो। उसके लिए तो उसको किसी मैसेंजर को नहीं भेजेगा। इसलिए और संप्रदाय में, धर्मों में, पंथों में लोग पैसेंजर जाते हैं, मैसेंजर जाते हैं, मैसेंजर जाते हैं। मैं कहते पैसेंजर ही होंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो हमारे तो सुपरफास्ट एकदम प्रकट हो जाते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हमारी तो सब जगह भगवान मैसेंजर भेजते हैं, क्योंकि वो काम मैसेंजर कर सकता, क्यों आएंगे स्वयं? लेकिन जब प्रेमी इस धरा धाम पे होंगे तो उनको आना पड़ेगा। दो प्रकार से आएंगे, एक इतिहास बनाने, एक पुरानी घटना होगी। तो जो पुराणिक घटना है, जो आएंगे ही आएंगे प्रेम धर्म को सिखाने, सारे काम भगवान भी ना आए कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का संदेश, प्रेम की ट्रेनिंग स्वयं, प्रेम सिखाने स्वयं आते हैं। मनुष्य बनकर कैसे जीना है मेरे संतानों को जो पैदा की सृष्टि में, तो स्वयं भगवान मनुष्य बनकर आएंगे राम के रूप में। और प्रेम कैसे निभाना, कैसे प्रेम मैं करता हूँ अपनी आत्माओं से, तो स्वयं कृष्ण के रूप में आके ब्रज में प्रेम लीला करेंगे। तो परमात्मा इस दुनिया में आते हैं तो एक तो इतिहास बनकर और एक पौराणिक घटना उसको बोले। अब समझ गए पुराण किसको बोलते हैं, इतिहास किसको बोलते हैं? महाभारत के इतिहास का और 18 पुराण को पुराण का। इसका मतलब यह है कि महाभारत में कुछ ऐसे पात्र हैं जो हर कल्प में वो घटना नहीं घटेंगी, लेकिन पांचों पांडवों की कथा पुराणों में भी है, इसलिए पांचों पांडव हर बार आए, क्योंकि वो पुराणिक महापुरुष। द्रौपदी, पांचों पांडव ये पुराणिक महापुरुष हैं। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसे पात्र हैं, क्योंकि पूरे विश्व के राजाओं ने युद्ध किया, तो कुछ ऐसे पात्र हैं महाभारत में जो पौराणिक नहीं है, वो केवल ऐतिहासिक है। इसलिए हमारे यहाँ महाभारत को क्या कहा? इतिहास। जबकि वहाँ भी कथा है और पुराणों में भी कथा है, लेकिन इनको पुराण कहा, उनको इतिहास।
समझ ना अंतर इतिहास और पुराण में क्या अंतर है? जी महाराज। तो इसमें है कि राधा नाम रसायन भारी भव गद नशय मधुर। बात यहाँ से व्याख्या चली कि दवाई अक्सर मीठी नहीं होती, प्राय करके कड़वी होती है, लेकिन राधा नाम औषधि तो है, लेकिन औषधि का काम तो औषधि का करेगा, लेकिन साथ में स्वाद भी देगी औषधि। कहते हैं कि भव गद नशय, भव रूपी रोग भी नाश होगा, और मधुर के साथ एक ऐसी भी दवाई हो, तो उसको दवाई कहते तो हैं लेकिन वो रोग के लिए नहीं होती, रोग निवारण के लिए। जिसको कहते हैं ताकत की दवाई देना डॉक्टर साहब, वो दवाई तो जरूर होती है लेकिन किसी रोग को भगाने के लिए नहीं, बल्कि रोग दोबारा ना आ जाए उसके लिए पावरफुल व्यक्ति को बना देती है, इम्यूनिटी बढ़ा देती है। समझ गए ना? तो इसलिए ये ऐसी दवाई 3 काम कर रही है। पहला काम वही जो दवाइयाँ करती है, भव रोग का नाश। राधा नाम रूपी दवाई भव रोग का भी नाश करेगी। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, ये भोजन की तरह स्वादिष्ट है, स्वाद भी है, मधुर, होम्योपैथिक दवाई की तरह मीठी वाली, होम्योपैथिक दवाई की तरह। और तीसरी क्या विशेषता इसमें? बलकारी, माने ताकत देने वाली। 3 इसमें गुण है राधा नाम में। अर्थात जो राधा नाम जाप करेंगे तो क्या होगा? भव सागर से पार हो जाएंगे, मुक्ति। भव रोग का मतलब मुक्ति, और मधुर का मतलब मीठी। यहाँ भी ध्यान में आनंद, चिंतन में आनंद है ना, रस आएगा, आनंद आएगा। राधा नाम जप कर, राधा नाम यहाँ भी हमको रस देगा, निकुंज देगा। और साथ में बलकारी, बलकारी का अर्थ है जितना मर्जी माया बलवान हो, मम माया दुरत्या कहा ना, जितनी मर्जी दुस्तर बलवान माया हो, लेकिन राधा नाम जपेंगे तो हमको बल देगी, बड़े से बड़ी माया का आक्रमण झेल जाएगा, हरा देगा माया को। इतना बलवान बन जाता है नाम जप करने वाला, इतना बलशाली। हिरण्याकश्यप हार गया एक बालक के सामने, कितना बल है नाम जप में। जी। प्रहलाद में कितना बल आ गया, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं काम कर रहे, इतना बल है नाम जप में। मीरा जहर आ गया, जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, कितना बल है नाम जप में। शंकर जी ने राम नाम लेकर के विष पिया, वो तो स्वयं ठाकुर जी हैं शंकर जी तो, लेकिन लीला करके, देव लीला करके दिखा रहे हैं कि नाम के प्रभाव से विष भी विश्राम हो गया। इतना बल देने वाला है राधा नाम। जैसे दवाई बाद में दी जाती है, जब कमजोरी ज़्यादा है तो उसके बाद कहते डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दो, बड़ी कमजोरी, फिर ताकत की दवाई, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, और फिर कमजोरी दूर करते हैं, फिर व्यक्ति बलवान होकर सब काम करता है जो कमजोर हो रहा था। इसी प्रकार राधा नाम ये 3 काम, दवाई 3 काम करती है, तो तीनों काम राधा नाम भी करेगा। भव रोग का निवारण, और मधुर आनंद देने वाला, दवाइयाँ आनंद थोड़ी देती है, और तीसरा बलकारी, माया को भी जीत लेगा। जिस माया के बारे में गीता में ठाकुर जी कहते हैं मम माया दुरत्या, उस माया को भी पछाड़ देगा नाम जाप करने वाला।